अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी तज्ज़िये में खुश आमदीद। अपना वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। आज एक बेहद ज़रूरी मौजू पर बात होने जा रही है और ये मौजू पाकिस्तान में किसी भी कारोबारी शनाख्त या कमर्शियल आइडेंटिटी को महफूज बनाने के हवाले से है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा निज़ाम आखिर कैसे काम करता है। आइए जल्दी से आज के इस सफ़र का जायज़ा लेते हैं। हम ब्रांड की शनाख्त और ट्रेडमार्क्स, अहम हुकूक, आईपीओ पाकिस्तान के किरदार, रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल अमल और एक मजबूत ट्रेडमार्क चुनने पर बात करेंगे। आखिर में एक मुख्तसर खुलासा और पेशावराना रहनुमाई का जिक्र होगा। असल ज़िंदगी में किसी भी ब्रांड को महफूज करना इंतहाई अहम है। आजकल कारोबार सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के जरिए बहुत तेज़ी से फैलते हैं ना। अगर सही हिफाजती इक़दामात ना हो तो सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इस मालूमाती सफ़र के आखिर तक ज़रूर साथ रहिएगा और अगर मालूमात मुफीद लगें तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला हिस्सा है ब्रांड की शनाख्त और ट्रेडमार्क। यहाँ इस बुनियादी तस्वुर को समझा जाएगा कि कानूनी तौर पर एक कारोबार को कैसे पहचाना जाता है। पाकिस्तान की ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक ट्रेडमार्क का मतलब कोई भी ऐसा निशान है जिसे ग्राफिकली पेश किया जा सके। ये इस अहम सवाल का जवाब देता है कि आखिर एक प्रोडक्ट या सर्विस किसकी मिल्कियत है। ये निशान एक कारोबार के सामान या खिदमत को दूसरों से बिल्कुल अलग करता है। ये एक नाम, लोगो, लेबल या पैकेजिंग स्टाइल कुछ भी हो सकता है। अगर मुनासिब रजिस्ट्रेशन ना हो तो क्या होगा? जाहिर है मार्केट में शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। कोई भी दूसरा शख्स नाम या लोगो कॉपी कर सकता है। सोचिए, एक मुकामी कारोबारी शख्स ने सालों मेहनत करके एक मशहूर बेकरी बनाई और अचानक किसी दूसरे ने वही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में असल मालिक को कानूनी तौर पर मिल्कियत साबित करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह सीधा सीधा ब्रांड की चोरी का मसला बन जाता है। इस चोरी और इन मसाइल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी है और यहीं लीगल ब्रिज एलएलपी की सिफारिश की जाती है। ये एक ग्लोबली केपेबल और काबिल एतमाद लॉ फॉर्म है जो प्रिवेंटिव लीगल एडवाइस फराहम करती है। कारोबार के इस इंतहाई कीमती आसासे को शुरू में ही महफूज करने के लिए लीगल ब्रिज एलएलपी से मशवरा करना एक बेहतरीन कदम है। दूसरा हिस्सा है अहम हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात। यहाँ उन मखसूस कानूनी हुकूक का जायज़ा लिया जाएगा जो पाकिस्तानी कानून के तहत दस्तयाब हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेडमार्क्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 39 के तहत इस निशान के इस्तेमाल के खुसूसी हुकूक मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्शन 43 के तहत यह सर्टिफिकेट मिल्कियत का ठोस कानूनी सबूत यानी प्राइमा फेशी एविडेंस बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ब्रांड की नकल करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक मिलता है। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिर्फ एक लोगो नहीं बल्कि एक ठोस असासा यानी टैंजिबल प्रॉपर्टी बन जाता है जिसे बासानी बेचा जा सकता है या लाइसेंस पर दिया जा सकता है। मजीद ये कि ये डिजिटल आइडेंटिटी और डोमेन नेम्स की हिफाजत करता है और ये तहफ़्फ़ुज़ 10 साल के लिए मिलता है जिसे हर 10 साल बाद रिन्यू करवाया जा सकता है। कारोबार में हमेशा कानूनी खतरात मौजूद रहते हैं। कभी फेक पैकेजिंग बन जाती है तो कभी ऑनलाइन ब्रांड का गलत इस्तेमाल होता है। ऐसे ट्रेडमार्क के तनाज़ात और जाली ब्रांड्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बार फिर लीगल ब्रिज एलएलपी से रुजू करने का मशवरा दिया जाता है। उनकी काबिल टीम इन पेचीदा मामलात को बेहतरीन अंदाज में हैंडल कर सकती है। तीसरा हिस्सा है आईपीओ पाकिस्तान और इसका किरदार। आइए उस सरकारी इदारे के बारे में जानते हैं जो पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामलात देखता है। 2005 में कायम होने वाली आईपीओ पाकिस्तान का बुनियादी मकसद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के निज़ाम को मुत्तहिद करना है। यह इदारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, पेटेंट ऑफिस और कॉपीराइट ऑफिस को एक ही यूनिफाइड निज़ाम के तहत चलाता है। इस इंज़िमाम से कानूनी अमल काफ़ी बेहतर और आसान हो गया है। आईपीओ पाकिस्तान के साथ डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंस के मामलात काफ़ी पेचीदा हो सकते हैं। इन सरकारी इदारों के सामने फ्लॉलेस कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए माहिरीन की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए लीगल ब्रिज एलएलपी की ट्रस्टेड एक्सपर्टीज पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। वो इन तमाम पेचीदा सरकारी कागजात और रजिस्ट्रेशन के मामलात को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। चौथा हिस्सा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का अमल। अब ट्रेडमार्क हासिल करने के मुकम्मल और अमली प्रोसेस को समझते हैं। ये सफ़र आखिर शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले फॉर्म TM1 जमा करवाया जाता है। फिर नाइस क्लासिफिकेशन के तहत सामान और खिदमात को क्लास 1 से 45 में तकसीम किया जाता है। एग्जामिनेशन के बाद इसे ट्रेडमार्क्स जर्नल में शाया किया जाता है और अगर कोई ऑपोजिशन ना हो तो हिफाजती रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है।
پبلیکیشن فیز کے دوران اکثر اپوزیشن پروسیڈنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک پیچیدہ لیگل پروسیس ہے۔ ایسے خطرات اور اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے لیگل برج LLP ایک بہترین انتخاب ہے جو ان مشکل مراحل میں اعلیٰ قانونی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ گلوبلی کیپیبل لا فرم قانونی مشکلات سے نکلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 5واں حصہ ہے ایک مضبوط ٹریڈ مارک کا انتخاب۔ آخر کس قسم کے نشان قانونی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں؟ عام اور ڈسکرپٹیو الفاظ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جوتوں کے برانڈ کا نام صرف بیسٹ شوز رکھنا ایک ویک مارک ہے جس کی قانونی حفاظت تقریباً ناممکن ہے۔ حیران انگیز بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں زیادہ تر جنیرک نام اسی وجہ سے مارکیٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں دوسرے برانڈ سے الگ نہیں کر پاتے۔ اس کے برعکس ہمیشہ یونیک، ڈسٹنکٹیو اور اوریجنل مارکس چننے چاہیے جو بالکل منفرد ہوں۔ کسی بھی نئے برانڈ کا نام مکمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کہیں یہ نام قانونی طور پر مسلیڈنگ تو نہیں ہے۔ ایک لیگلی وائبل کمرشل آئیڈینٹی حاصل کرنے کے لیے پرو ایکٹیو قانونی تحفظ لازمی ہے۔ اس کام کے لیے لیگل برج LLP کی خدمت حاصل کرنا انتہائی مفید قدم ہے تاکہ بعد میں آنے والی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ 6واں حصہ ہے خلاصہ اور پیشہ ورانہ رہنمائی۔ آئیے اب تک شیئر کیے گئے تمام قانونی پوائنٹس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ٹریڈ مارک پہچان کو ایک قیمتی کمرشل اثاثے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں عام لوگوں کو دھوکے سے بچاتا ہے اور برانڈ کی لانگ ٹرم گڈ ول کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رجسٹریشن کوئی رسم نہیں بلکہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے لازماً استعمال کرنا چاہیے۔ پروایکٹیو رجسٹریشن بالکل ضروری ہے۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسا لیگلی پروٹیکٹڈ اثاثہ ہے جو ہمیشہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی برانڈ بڑا ہو اور لوگ نقل بنانا شروع کر دیں، اس کی فوری رجسٹریشن بے حد ضروری ہے تاکہ محنت کا پھل کوئی دوسرا نہ لے جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر تک ساتھ رہنے کے لیے بے حد شکریہ۔ برائے مہربانی اس معلومات کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کاروبار کے تحفظ کے لیے لیگل برج LLP سے پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ایک بہت ہی عقل مندانہ اور ذمہ دارانہ قدم ہے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، کیا صرف چند قانونی کاغذات کی بچت کے لیے سالوں کی کاروباری محنت کو داؤ پر لگانا سمجھداری ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.